हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चंस 3 से 4 मिनट में कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जीके का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इसे याद करने के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम 25 से ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रिक्स की बात करेंगे जो याद करने में काफ़ी आसान है। इसके पहले हम जीके के 7 वीडियोज़ और बना चुके हैं। ये हमारा 8वां वीडियो है। तो जिसे भी ये हमारे 7 वीडियोज़ देखने हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है भारत की प्रमुख झील और वो भारत में कौन कौन से प्रमुख झील है और वो कौन कौन से राज्य में है। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दिया गया है। अबे करेला हुस्न का अंधा राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। ट्रिक क्या है? अबे करेला हुस्न का अंधा राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। तो अबे में अ से हुआ अष्टमुदी, बे से हुआ लिम्बानड, करेला से हुआ केरल में। यानी कि केरल में आपके दो महत्वपूर्ण झील हैं। सबसे पहला अष्टमुदी, दूसरा है लिम्बानड। फिर आपको करा हुस्न का अंधा। हुस्न का अंधा में हुस्न से हुआ हुसैन सागर, का से कोलरू, अंधा से आंध्र प्रदेश में। यानी कि ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपके 2 प्रमुख झील है, एक है हुसैन सागर, दूसरा कोलरू। फिर आपका कर रहा है राजस्थान जा डीपी को फंसाला है। राजस्थान से राजस्थान में, जा से जायशमंद, डी से डिडवाना, पी से पोहौला, फसा से फतेह सागर, ले से लुनकर। आपके राजस्थान में इतने सारे झील हुए, जायशमंद, डिडवाना, पोहौला, फतेह सागर, लुनकर। तो ये था हमारा भारत के प्रमुख झील के बारे में और वो कौन कौन से राज्य में थे। इसका आप इसे याद करोगे कि भारत के प्रमुख झील है अष्टमुदी, लिम्बानड, वो केरल में है, हुसैन सागर, ऐसे याद करोगे तो आपको काफी लॉन्ग जाएगा। इसका आप ट्रिक याद कर लोगे तो आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा। अब एक करेला हुस्न का अंधा राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। नेक्स्ट है हमारा भारत की प्रमुख झील है। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हमारा और भी चीज पढ़ना है कि भारत में जो प्रमुख झील है तो उसमें सबसे मीठे पानी का कौन झील है, सबसे बड़ा कौन सा झील है, ये सब झील के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील। फिर है भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील, देवताल झील। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील मतलब जो कि हिम से बना हुआ हो, बर्फ से बना हुआ झील होगा, देवताल झील। तीसरा है हमारा तैरती द्वीपीय झील। तैरती द्वीपीय झील जो कि द्वीप में तैरती द्वीपीय झील जो कि है लोकटक झील। लोकटक झील है कहाँ? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। फिर है हमारा सबसे बड़ी लैगून झील, चिल्का झील। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। फिर है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील, लोनार झील। जो झील ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित हो उसे वो हुआ हमारा लोनार झील। फिर हमारा कह रहा है विश्व की 3 बड़ी झील है। विश्व में 3 बड़ी झील है। उस टाइम हम भारत की झील के बारे में बात किए थे, अब हमें पढ़ना है विश्व के झीलों के बारे में। तो विश्व का 3 बड़ा झील कौन कौन सा है, इसका भी आपको ट्रिक दे दिया गया है। कैसा, सुपर, बिट्टो। कैसा, सुपर, बिट्टो। इसमें आपका कैसा से हुआ कैस्पियन सागर, सुपर से हुआ सुपीरियर, बिट्टो से हुआ विक्टोरिया। आपका क्या विश्व का 3 बड़ी झील, उसका क्या ट्रिक दे दिया? कैसा, सुपर, बिट्टो। कैसा से कैस्पियन सागर, सुपर से सुपीरियर, बिट्टो से विक्टोरिया। नेक्स्ट है हमारा विश्व की 3 गहरी झीलें। तो विश्व की 3 गहरी झीलें हमारा कौन कौन सा है? वैट कैसा है, वैट कैसा है, उसका आपका ट्रिक क्या है? वैट कैसा है। विश्व की 3 बड़ी झीलें का क्या, 3 गहरी झीलें का क्या ट्रिक दिया? वैट कैसा है। वैसे हुआ वैकाल, ट से हुआ टंगानिका, कैसा से हुआ कैस्पियन सागर। वैट में वैसे वैकाल, ट से टंगानिका, कैसा से हुआ कैस्पियन सागर। तो ये हम झील के बारे में पढ़े। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट है हमारा नदी परियोजना है, महानदी पर परियोजना है। कौन कौन से नदी पे कौन कौन से परियोजनाएं बनाए गए हैं? तो सबसे पहले हमें महानदी पर परियोजना है, तो उसका क्या ट्रिक आपको दिया? महानदी पर परियोजना है तो उसका ट्रिक आपको दिया माही। माही में आपका मा से दिया महानदी परियोजना, ही से हीराकुंड परियोजना। यानी कि आपके महानदी पे कौन कौन से परियोजनाएं बनाए गए? सबसे पहला महानदी परियोजना, दूसरा हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नदी पर परियोजना है। कृष्णा नदी पर परियोजनाएं का आपका क्या ट्रिक दिया? कृष्णा नाग के ऊपर, कृष्णा नाग के ऊपर। ये आपको याद करने कितना इजी। आप बचपन में स्टोरी सुने कि कृष्णा नाग के ऊपर रहता, तो उसी तरह आपका ट्रिक दे दिया कृष्णा नाग के ऊपर। उसमें आपका कृष्णा से हुआ कृष्णा नदी परियोजना, नाग से हुआ नागार्जुन परियोजना,
ऊपर से हुआ ऊपरी कृष्णा परियोजना। कृष्णा नदी पे कौन कौन से परियोजना हो गए? कृष्णा नदी परियोजना, नागार्जुन परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना। नेक्स्ट हमारा दामोदर नदी पर परियोजना है, दामोदर नदी पर परियोजना है। इसका हमें क्या ट्रिक दे दिया गया? इसका हमें ट्रिक दिया दादुपति दामोदर, दादू का पति दामोदर, दादुपति दामोदर। तो उसमें आपका दादू में दा से हुआ दामोदर घाटी परियोजना, दू से दुर्गा बैराज परियोजना, प से पचेत बांध, ती से तिलैया परियोजना। कौन कौन से आपके परियोजनाएं बनाए गए दामोदर नदी पे? दामोदर घाटी परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना, पचेत बांध और तिलैया परियोजना। नेक्स्ट हमारा चंबल नदी परियोजना है। चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाए गए? तो उसका आपका ट्रिक है चंबल पर गंगा का राज। तो उसमें आपका चंबल पर से हुआ चंबल नदी परियोजना, गंगा से हुआ गंगा सागर परियोजना, रा से हुआ राणा प्रताप सागर परियोजना, ज से जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। तो हमारा चंबल नदी पे कौन कौन से परियोजनाएं हुए? चंबल नदी परियोजना, गंगा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। तो ये हुआ हमारे नदी परियोजनाएं के बारे में, नदी पे कौन कौन से परियोजनाएं बनाए गए। नेक्स्ट है हमारा चट्टान के बारे में। चट्टान हमारे होते कितने प्रकार के हैं? तो इसका आपको ट्रिक है चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसका आपको ट्रिक है आगे आव रूपा, आगे आव रूपा। तो उसमें आपका आगे से हुआ आग्नेय चट्टान, आव से हुआ अवसादी चट्टान, रूपा से रूपांतरित चट्टान। ये हुआ आपका क्या चट्टान कितने प्रकार के हो? तो आपके हुए 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो आग्नेय चट्टान, अपसादित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब हम इन चट्टानों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। अपसादित चट्टान में क्या क्या चीज आपका आता है? अवसादित चट्टान में आपको क्या क्या चीज आता है? तो इसका हमारा ट्रिक है अवसादी ने सेब चूस लिया, अवसादी ने सेब चूस लिया। उसमें आपका से हुआ सेल, व से हुआ बलुआ पत्थर, चू से हुआ चूना पत्थर, स से हुआ संपीड़, लिया से हुआ लिग्नाइट। अवसादित चट्टान में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सेल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संपीड़ और लिग्नाइट। आप इसे कैसे याद करते हैं? सेब, बलुआ पत्थर, ये कितना हार्ड हो जाता है। इसका आपको ट्रिक दे दिया अवसादी ने सेब चूस लिया। अवसादी तो आपका चट्टान ही हो गया, ने को आप नेग्लेक्ट कर दिए। फिर आपका सेब चूस लिया, से सेल, व से बलुआ पत्थर, चू से चूना पत्थर, स से संपीड़, लिया से लिग्नाइट। नेक्स्ट हमारा है हम अवसादी चट्टान के बारे में पढ़े। अब हमारा बचा आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो उसमें हमारा है आग्नेय चट्टान का, आग्नेय चट्टान में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में। तो इसमें हमारा ट्रिक है बिट्टू बेटा नाइट में आ जा, बिट्टू बेटा नाइट में आ जा। उसमें आपका बिट्टू से हुआ बिटुमिन कोयला, बेटा से हुआ बेसाल्ट, नाइट से हुआ ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान में मेनली आपको ये तीनों पाए जाते हैं, बिटुमिन कोयला, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, बिटुमिन कोयला, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है हमारा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से वो तत्व पाए जाते हैं? तो इसका आपको ट्रिक दिया है, ये है आपका ट्रिक ए शशि निशा संग ग्रेफाइट करे, ए शशि निशा संग ग्रेफाइट कर। तो उसका आपका ए से हुआ एंथ्रासाइट कोयला, स से हुआ सर्पेंटाइन, सी से सिस्ट, निश, सा से हुआ शाइनाइट, संग से हुआ संगमरमर, ग्रेफाइट से हुआ ग्रेफाइट। कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने में आपको कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? एंथ्रासाइट कोयला, सर्पेंटाइन, सिस्ट, नीश, शाइनाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट। अभी हम आपको चट्टान के बारे में पढ़े, नदी पर परियोजनाएं के बारे में पढ़े और विश्व की झील और भारत की झील के बारे में पढ़े। तो दोस्तों मैं आपको फिर से कह रही हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा पूर्व तटीय राज्य। भारत में हमारे पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य? भारत में पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं? तो उसका हमारा ट्रिक है अंधा उड़ता बंगाल में, अंधा उड़ता बंगाल में। इसमें आपका अंधा से हुआ आंध्र प्रदेश, अंधा से आंध्र प्रदेश, उड़ से हुआ उड़ीसा, ता से हुआ तमिलनाडु, बंगाल से पश्चिम बंगाल। पूर्वी तटीय राज्य आपको कौन कौन से? 4 है। 4 कौन कौन से? अंधा उड़ता बंगाल में आपका ये क्या हुआ ट्रिक? पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से? ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि भारत में पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे आपको इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक चूज करने के रहेंगे, जो कि आपको काफी प्रॉब्लम्स होंगे उसे सॉल्व करने में। अगर आप इसे चाहो तो इसे आप तुरंत आंसर दे सकते हो अगर आप इसका ट्रिक याद रखते हो। तो इसका ट्रिक क्या है? अंधा उड़ता बंगाल में, अंधा उड़ता बंगाल में। इसमें आपका अंधा से हुआ आंध्र प्रदेश, उड़ से हुआ उड़ीसा,
ता से हुआ तमिलनाडु, बंगाल से हुआ पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तटीय राज्य हमारा कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। फिर है हमारा पश्चिमी तटीय राज्य। पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से? उसका भी आपको ट्रिक दे दिए गए हैं। गोगू के नाटक महान, गोगू के नाटक महान, ये क्या हुआ आपका ट्रिक? इसमें आपका गो से हुआ गोवा, गु से हुआ गुजरात, के से हुआ केरल, नाटक से हुआ कर्नाटक, महान से हुआ महाराष्ट्र। इसको आप एकदम ट्रिक बस याद करो, बस आप ट्रिक माइंड में रखोगे, आप एग्जाम में इसे तुरंत क्वेश्चन आए और आप इसे देख के सॉल्व कर सकते हो अगर आप इसका ट्रिक याद रखते हो तो। हमारा क्या ट्रिक है? गोगू के नाटक महान, गो से क्या हुआ गोवा, गु से गुजरात, के से हुआ केरल, नाटक से हुआ कर्नाटक, महान से हुआ महाराष्ट्र, महान से महाराष्ट्र। पूर्वी पश्चिमी तटीय राज्य हमारा 5, पूर्वी तटीय राज्य भी हम 4 पढ़े। नेक्स्ट है हमारा पंजाब के 5 नदियों के नाम। पंजाब के कितने नदियों के नाम? पंजाब के 5 नदियों के नाम। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकते कि आपके क्वेश्चन इस टाइप से दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है जो पंजाब में बहती है। तो इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपका एक ऑप्शन सही होंगे जो कि चूज करने होंगे। तो इसका आपको क्या ट्रिक है? जेव चिरास, झेव चिरास। तो झे से हुआ झेलम, व से हुआ व्यास, ची से हुआ चिनाब, रा से हुआ रावी, स से सतलुज। झेव चिरास क्या है आपका ट्रिक? झेव चिरास। झे से क्या हुआ झेलम, व से हुआ व्यास, ची से हुआ चिनाब, रा से रावी, स से सतलुज। नेक्स्ट है हमारा निम्न, इनमें मतलब कि कौन कौन से धातु है, जैसे हीरा, सोना, चांदी, ये सब धातु कौन कौन से राज्य में मेनली कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका हमारा ट्रिक है, इसका हमारा क्या ट्रिक है? काश माही रांची आता, काश माही रांची आता। तो इसका आपका ट्रिक है काश माही रांची आता। तो उसमें काश से हुआ आपका कर्नाटक, काश में का से हुआ कर्नाटक, स से हुआ सोना, यानी कि कर्नाटक में आपका सोना पाया जाता है। सोना आपका कहाँ पाया जाता है? तो सोना आपका कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा माही। माही में माँ से हुआ मध्य प्रदेश, ही से हीरा, यानी कि हीरा आपका कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। फिर है रांची, तो रांची में राज से हुआ राजस्थान, ची से हुआ चांदी, यानी कि चांदी आपका राजस्थान में पाया जाता है। सोना आपका कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में। हीरा आपका कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। चांदी तो राजस्थान में। मेनली आपके सोना ही कर्नाटक में, हीरा मध्य प्रदेश में, चांदी राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा विश्व के छोटे देश बढ़ते क्रम में। विश्व के छोटे देश बढ़ते क्रम में, विश्व में जो मतलब विश्व में तो ढेर सारे देश है, तो उसमें कौन कौन से देश है उसे बढ़ते क्रम में लिखने, उसमें उसे बढ़ते क्रम में लिखने। तो इसके आपको ट्रिक दे दिए गए। इसके आपके क्या ट्रिक है? बेटे फंसे रुमाल में, बेटे फंसे रुमाल में। इसमें आपका बेटे से हुआ वेटिकन सिटी, फ से पोलैंड, से सेनपोर और रू से नारू, माल से मालदीव, यानी कि सबसे छोटा आपका देश हो गया वेटिकन सिटी। उसके बाद नंबरिंग में आपका आएगा नीचे से सेकंड में पोलैंड, थर्ड में सेनपोर और फोर्थ में नारू, फिफ्थ में मालदीव। आपका ट्रिक क्या? बेटे फंसे रुमाल में, विश्व के छोटे देश के बारे में। तो उसमें आपका बेटे से हुआ वेटिकन सिटी, फ से पोलैंड, से सेनपोर, रू से नारू, माल से मालदीव। नेक्स्ट है हमारा विश्व के 7 बड़े देश क्रम में, विश्व के 7 बड़े देश क्रम में। इसका आपको क्या ट्रिक दे दिया गया? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इसमें आपका रू से हुआ रूस, क से कनाडा, चीन से हुआ आपका चीन, सॉरी यह मैंने गलत लिख दिया, चीन से हुआ चीन, अ से हुआ अमेरिका, ब से हुआ ब्राजील, आ से हुआ ऑस्ट्रेलिया, भारत से हुआ भारत। यानी कि सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है? रूस। सबसे बड़ा देश है रूस, सेकेंड आपका है कनाडा, चीन है थर्ड, फोर्थ है अमेरिका, फिफ्थ है ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, 7 भारत। यानी कि हमारा जो भारत है वो विश्व के कितने नंबर पे आता है? तो भारत हमारा विश्व के 7वें नंबर में आता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, सेकेंड में कनाडा, थर्ड में चीन, फोर्थ में अमेरिका, फिफ्थ में ब्राजील, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया, 7वें में भारत। नेक्स्ट है हमारा भूकंप के बारे में। भूकंप है क्या? भूकंप का हमारा डिफिनेशन है पृथ्वी के भूपटल में किसी ज्ञात या अज्ञात कारणों से होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप क्या कहलाता है? जैसे कि पृथ्वी में के भूपटल यानी कि पृथ्वी के अंदर किसी भी कारण ज्ञात हो या ना हो, कोई भी कारण से जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप आने से पहले रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने से पहले कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? तो रेडॉन गैस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि भूकंप आने से पहले कौन सी
गैस की मात्रा में वृद्धि होगी, तो कौन से गैस की मात्रा में वृद्धि होगी? रेडॉन गैस की। फिर निम्न गैसों स्थानों पर सिस्मोग्राफ की स्थापना की गई। कौन से स्थान पर भारत में कौन कौन से स्थान पर सिस्मोग्राफ की स्थापना की गई? तो इसका आपको ट्रिक दिया गया है। पूनम मुझको दिल दे, पूनम मुझको दिल दे, पूनम से हुआ पूना, मुझ से हुआ मुंबई, को से कोलकाता, दिल से दिल्ली, देश से देहरादून। आपका ट्रिक क्या था? पूनम मुझको दिल दे, पूनम से पूना, मुझ से मुंबई, को से कोलकाता, दिल से दिल्ली, देश से देहरादून। ये क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जा सकते थे कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां सिस्मोग्राफ की स्थापना की गई है? तो इसमें आपको 3-4 ऑप्शन थे, तो उसमें से एक को चूज करना होता है। फिर नेक्स्ट हमारा भूकंप के कारण, उसका भी आपको ट्रिक है। भूकंप किन किन कारणों से आते हैं? उसका ट्रिक है, अणु की ज्वाला से प्लेटें पुनः जली, अणु की ज्वाला से प्लेटें पुनः जली। अणु से हुआ अणुबम परीक्षण, ज्वाला से ज्वालामुखी के कारण, प्लेटें से प्लेटों की गतिशीलता, पुनः से प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है चेफरीड। भूकंप आपके कौन कौन से कारण से आते हैं? तो एक तो अणुबम का जो परीक्षण होता है उस कारण, दूसरा ज्वालामुखी के कारण आता है, तीसरा प्लेटों की गतिशीलता के कारण आता है, चौथा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के कारण आता है। नेक्स्ट है हमारा भूकंप के लिए जो हमारे संस्थान बनाए गए कौन कौन से, मेनली फेमस यानी कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से संस्थान बनाए गए भूकंप से बचाव के लिए और भूकंप के बारे में निरीक्षण करने के लिए? तो इसका भी आपको ट्रिक है, अभी रुड़की जा मोदी झुको है, अभी रुड़की जा मोदी झुको है। तो इसमें आपका अभी रुड़की से हुआ भूकंप अभियांत्रिक परीक्षण, जो कि कहाँ है? रुड़की में। भूकंप अभियांत्रिक परीक्षण रुड़की में। फिर है आपका मोदी यानी कि भारतीय मौसम विभाग, जो कि आपका दिल्ली में। फिर है आपका झुको यानी कि भू सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता। यानी कि भूकंप के लिए कौन कौन से संस्थान बनाए गए? तो सबसे पहले आपका भूकंप अभियांत्रिकी प्रशिक्षण, जो कि आपका रुड़की में। दूसरा है भारतीय मौसम विभाग, जो कि दिल्ली में है। तीसरा है भू सर्वेक्षण विभाग, जो कि कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा भूकंपीय तरंग हमारे कौन कौन से है? तो उसका आपको ट्रिक है, प्राइमरी सेकेंडरी में लव किया। तो प्राइमरी तरंग उसमें से कौन कौन से हुए? अनुदैर्घ्य तरंग। प्राइमरी तरंग आपके अनुदैर्घ्य तरंगे हुए, जो कौन कौन से गैस होकर गुजरती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों से। प्राइमरी तरंग है जो आपको तीनों गैस से होकर गुजर सकती है, जो कि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी तरंग, जो कि द्रव से होकर नहीं गुजर सकती है, बाकी 2 गैस से उधर होकर गुजर सकती है, वो है आपका सेकेंडरी तरंग यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है हमारा लघु तरंग, ये धरातलीय तरंग है, जो कि सबसे ज्यादा विनाशकारी है और इसमें कंपन सबसे ज्यादा होता है, नेक्स्ट हमारा भूकंप के बारे में कुछ और भी जानकारियां। तो सबसे पहले भूकंपीय अध्ययन किस चीज से करते हैं? तो भूकंपीय अध्ययन किस चीज से करते हैं? सिस्मोलॉजी से। फिर लहरों का अंकन किस चीज से करते हैं? लहरों का अंकन सिस्मोग्राफ से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीव्रता का मापन क्या चीज से करते हैं? भूकंप की तीव्रता का मापन क्या चीज से करते हैं? जैसे 5 पॉइंट कुछ भूकंप आया, ये आया, वो आया, तो वो किस चीज से करते हैं? रिएक्टर स्केल से करते हैं। फिर भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र है क्या? भूकंप अधिकेंद्र उसे बोलते हैं जहां सर्वप्रथम तरंगों का पता चले। फिर है हमारा भूकंप मूल किसे बोलते हैं? जहां की भूकंप की घटना का प्रारंभ हो, जहां की सबसे पहले भूकंप आएगा उसे हम बोलेंगे भूकंप मूल। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो सबसे ज्यादा भूकंप हमारा प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं। यहाँ हमारे भारत के विश्व के 60% भूकंप आते हैं। विश्व में जितने भी भूकंप आते हैं उसका 60% भूकंप हमारा कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है हमारा हिमोसस्मिल। हिमोसस्मिल है क्या? हिमोसस्मिल मतलब एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। किसे कहते हैं? एक ही समय पर जो भूकंप क्षेत्र आता है उसे मिलाने वाली रेखा को हम हिमोसस्मिल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाघात रेखा। समाघात रेखा किसे बोलते हैं? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाती है उस रेखा को हम बोलते हैं समाघात रेखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी आपको जीके के और भी ट्रिक्स मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। देन बाय, टेक केयर।